नमस्कार। अगर आपको करना है किसी से बहस और किसी से टिप्पणी, उसमें आपको होना चाहिए बिल्कुल मजबूत, क्योंकि जो टिप्पणी और बहस वाद विवाद गाँव में 4-5 लोग लेके मंत्री बनने लगते हैं, उनको रत्ती भर ज्ञान नहीं होता है ना। अगर आपको बनना है ज्ञानी तो हमें फॉलो करें और आपको हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर एक बेस को, है ना। जैसे कोई देश में आतंकवादी हमला हो गया, उस केस में एक संसद लगती है, उस सब क्या होता है। कोई भारत देश का कोई अपराधी दूसरे देश भाग गया है तब क्या होगा, वो सब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे। पिछले 2 चैप्टर हो चुके हैं, आज आ गया है तीसरा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर्स की। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप क्या है, उस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है। उन सब पे चर्चा करने के बाद अब हम फिर आगे बढ़ेंगे मुख्य प्रश्नों की ओर, है ना। ये सब प्रश्न पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जब पेपर देने जाएंगे वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। उसके आंसर्स बहुत ही शॉर्ट हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए। हम आपको पूरी तरीके से शॉर्ट की में बताते हैं, जिससे आप आराम से एक एक हेडिंग डाल के पूरा क्वेश्चन आसानी से लिख सकें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, जैसे आपको पूछा गया कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, तो आप क्या लिखोगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बेस है वो नेचुरल थ्योरी है, पॉजिटिविटी थ्योरी है और ऑटो लिमिटेशन थ्योरी है। अब थ्योरी है, अब थ्योरी आप किताब में पढ़ने जाओगे तो इतनी बड़ी थ्योरी बता देंगे कि आप सारी थ्योरी जाओगे भूल और आपका दिमाग हो जाएगा गोल। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो तुम्हारा पुफेंडोरफ है। नेचुरल लॉ थ्योरी में सबसे अहम भूमिका किसकी है, पुफेंडोरफ। पुफेंडोरफ कौन है, पुफेंडोरफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स। फिर इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि नेचुरल लॉ थ्योरी है वो क्या है। नेचुरल लॉ थ्योरी में आपको 4 शब्दों में आप हल कर देंगे। तो बोला गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वह नेचुरल लॉ है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ क्यों है, क्योंकि यह जनता से आया है। ठीक है, इतना शॉर्ट थ्योरी कौन बताता है, किताब में पढ़ने जाओगे तो माथा हो जाएगा गोल। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, शुरू से पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट मैटर्स एंड स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप क्या है, फिर आपको बताते हैं जो तुम्हारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है एंड स्कोप है वो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि रियलिस्टिक थ्योरी है इसकी, एक फिक्शनल थ्योरी है, एक फंक्शनल थ्योरी है। इन 3 थ्योरी को याद करने में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट कर रखा है। देखो, जो प्रश्न पूछा जाए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप क्या है ना, स्कोप भी लिखा होता है कभी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप क्या है ये लिखा हो सकता है, या लिखा होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर दीजिए, तो आप लिख दोगे रियलिस्टिक थ्योरी। नंबर 1 रियलिस्टिक थ्योरी, तो डालोगे आप रियलिस्टिक थ्योरी, और रियलिस्टिक थ्योरी के नीचे ये लिखोगे कि यह किसी स्टेट के लिए बनाया जाता है। सीधी सीधी बात। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्कोप पूछा गया, 3 थ्योरी हैं, लिख देना। रियलिस्टिक थ्योरी नंबर 1, यह किसी स्टेट के लिए बनाया जाता है। बस, जो तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है रियलिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत या किसी स्टेट के लिए बनाया जाता है, बस इतना लिख देना, मान लो काम हो गया। दूसरी थ्योरी फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी में यह लिखा जाएगा कि यह जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है इसमें एक इंडिविजुअल ही जाता है जो संबंध बनाता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो तुम्हारी फिक्शनल थ्योरी है इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, कौन, एक व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल ही जाता है जो संबंध को स्थापित करता है दूसरे देश से। ठीक है। फिर तीसरी थ्योरी क्या है, फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी में ये बोल दिया गया है कि जो तुम्हारा फिक्शनल थ्योरी है इसमें जो जाता है या संबंध बनाता है वो कौन होता है, एक स्टेट, एक इंडिविजुअल और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जाता है जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए एक संबंध को स्थापित करता है। बड़ा आसान भाषा में है मित्रों। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सब्जेक्ट मैटर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इसका स्कोप दो। 3 थ्योरी याद रखना है, रियलिस्टिक थ्योरी, फिक्शनल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। सीधी सीधी बात है, बहुत आसान है। सबसे पहला याद रखना रियलिस्टिक थ्योरी, क्या, रियलिस्टिक थ्योरी। फिर फिक्शनल थ्योरी जो फिक्स है, फिर फंक्शनल थ्योरी, फिक्स होने के बाद जो फंक्शन करेगी वो थ्योरी। ठीक है। 3 थ्योरी में पहला लिख देना है कि एक में या सिर्फ स्टेट के लिए बनाया जाता है, दूसरे में लिखना है कि या एक इंडिविजुअल जाता है, तीसरे में स्टेट, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तीनों ही मिलके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को बनाते हैं। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका बेस क्या है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका बेस क्या है, बेसिक क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ा, इसका प्रकृति पढ़ा, नेचर पढ़ा, स्कोप पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब इसका बेस पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे खतरनाक क्वेश्चंस की ओर। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आतंकवाद सब मिलेगा आपको, ठीक है, चिंता मत करो। इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चन नंबर 4, इसका बेस क्या है। तो बेस में लिखेंगे नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी, है ना। तो पूछा गया कि बेस क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसमें आपकी पहली थ्योरी कौन है, नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी किसने दी, नेचुरल लॉ की जो थ्योरी थी वो पुफेंडोरफ ने दी, है ना। पुफेंडोरफ ने क्या कहा, इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ है क्योंकि यह जनता से आया है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ है क्योंकि यह जनता से आया है। फिर बात कर लेते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी, ये किसने दी, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या बोला, इंटरनेशनल लॉ सभी देशों के कंसेंट से आया है। क्या आया है, इंटरनेशनल लॉ सभी देशों के कंसेंट से आया है। फिर ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी क्या बोलता है, स्टेट ने खुद ही फॉलो किया है और अपनी पावर को बांध लिया है, ठीक है। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी और नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी किसने दी, पुफेंडोरफ ने दी। पॉजिटिविस्ट थ्योरी तुम्हारे ऑस्टिन ने दी। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी इसमें बोला गया कि स्टेट ने खुद ही फॉलो कर लिया और अपनी पावर को बांध लिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया पूरा। आगे हम पढ़ेंगे आतंकवाद के मुद्दों पे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।